आगे हम देखते हैं छंद के भेद। मात्रिक छंद एक और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और इसे भी मात्रिक छंद को फिर से अपन 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं होती है, ठीक है ना। सममात्रिक छंद है, चारों चरणों में समान मात्राएं होती है। अब ये अपन पढ़ लेंगे आगे। अर्धसममात्रिक में विषम तथा सम चरणों में समान मात्राएं होती है। विषम निश्चित समानता नहीं होती। जो विषम मात्रिक छंद होता है उसमें कोई फिक्स समानता नहीं होती। और सममात्रिक छंद को भी फिर आगे अपन देखते हैं 2 भागों में बांटा गया है, साधारण छंद और दंडक छंद। साधारण छंद में तो होता है प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं होती है और दंडक में होता है 32 से अधिक जो मात्राएं होती है उसे जो दंडक मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में जो वर्णों की संख्या निश्चित होती है, जिस प्रकार जो इनको 3 भागों में बांटा है उसी प्रकार इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। समवर्णिक को इसमें फिर से 2 भागों में बांटा गया है। साधारण वर्णिक छंद, प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण होते हैं। जो 26 तक वर्ण होते हैं उसे साधारण वर्णिक छंद कहते हैं और जो 26 से अधिक जिसमें वर्ण होते हैं वो दंडिक जो है वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब इनका एक एक का देखो अपन परिभाषा देखते हैं और उसके बाद में अपन तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि कौन से जो है सममात्रिक है और कौन सा अर्धसममात्रिक छंद है ना। आगे अपन तुलनात्मक एक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो कल कक्षा में दिखाया था उसी को थोड़ा सा लिखा है मैंने आपको समझने के तौर पर। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है ना। तो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, दोहा, सोरठा, उल्लाला, छप्पे और कुंडलिया, ये सारे के सारे है ना मात्रिक छंद होते हैं। इसके अलावा और भी मात्रिक छंद होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ है ना यही बता रही हूँ। तो इसमें भी कुछ छंद ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बीए फाइनल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेट जेआरएफ में है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना वो लिखते हैं क्या विशेष लिखते हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे विशेष लिखते हैं, तो उनके ये काम की है ना, इसलिए मैंने ये सब लिख दिया। अब देखो मात्रिक छंद में ये जो ऊपर वाली लाइन है सममात्रिक छंद, कल के कक्षा में अपन ने देखा था है ना, तो उसको देख लेना आप ना, उसमें इसी प्रकार आगे लिख लेना ताकि आपको पता रहेगा। जैसे आप उसमें आ जाएगा किसमें, जैसे उसमें द्रुत विलंबित छंद आया है, द्रुत विलंबित छंद को समझाइए या उसको उदाहरण सहित बताइए है ना। तो उसको हर छंद की एक विशेषता है कि कौन सा छंद सममात्रिक छंद है, कौन सा छंद विषम मात्रिक छंद है। तो इसका डायग्राम मैंने एक शॉर्ट रूप में यहाँ पर लिख दिया है ना। विस्तृत अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे शुरू में मैंने कल लिखा था तो उसी के आगे लिख दिया। आपने भी उतार लिया होगा तो उसके आगे ही उतारना, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, कल वाले वीडियो में है, उसी के आगे मैंने इसमें लिखा है। तो चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका ये सममात्रिक छंद है। यानी इसमें क्या होता है, सममात्रिक छंद में क्या होता है, एक चौपाई में जितने जो मात्राएं होती है, पहली चौपाई में जितनी मात्राएं होती है उतनी ही आगे वाली चौपाइयों में उतनी जो आगे वाली पंक्तियों में, आगे वाले चरणों में है ना मात्राएं होती है, ठीक है ना। दोहा, सोरठा, उल्लाला, दोहा अर्धसममात्रिक छंद। अब अर्धसममात्रिक यानी एक ही पंक्ति में जो 2 चरण होते हैं, दोनों चरणों में जो है आधे आधे हैं। मतलब कि जैसे आज अपन कक्षा में पढ़ा था कि दोहा है, दोहा में प्रथम चरण में विषम चरणों में अलग मात्राएं हैं और सम चरणों में अलग है, ठीक है। तो देखो विषम पहले और तीसरे उन दोनों में तो समान है, लेकिन एक ही पंक्ति के 2 चरण हैं उनमें अलग अलग है, ठीक है। तो सम भी है और विषम भी है। तो सम और विषम के जो बीच की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, अर्धसममात्रिक छंद। आगे पर पढ़ेंगे तो उसको जैसे देख लेंगे। छप्पे आपके सिलेबस में है, छप्पे, कुंडलिया ये विषम छंद है, ठीक है। वर्णिक छंद है द्रुत विलंबित, मालिनी, वसंत तिलका, शिखरिणी, मंदाक्रांता, सवैया, कवित, घनाक्षरी, मनहरण, कवित, ये जो है बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए फाइनल, एमए इनके लिए है ना ये जो है उपयोगी है। एक अपन ने ये जो देखा था कि कौन सा लघु होता है, कौन सा गुरु होता है, उसकी एक विशेषता रह गई थी। जैसे मैं आगे है ना आपकी उदाहरण लिखवाई हूँ तो ये बार बार आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, ये पहले ही विशेष बता दूँ ध्यान देने के लिए है ना, ताकि बाद में आप इससे कंफ्यूज ना हो, बाद में जो है कि मैडम ये तो है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये देखो संयुक्ताक्षर के पूर्व, ये पूर्व है, पहले है ये वाला जो है, ठीक है ना, पूर्व है। संयुक्ताक्षर के पूर्व यानी पहले, संयुक्ताक्षर के पहले वर्ण में गुरु होता है,
चाहे वह पूर्व वर्ण लघु हो या गुरु हो। इस बात का ध्यान रखना है। अपने देख भी लिया था वैसे तो, लेकिन इसको थोड़ा सा दोबारा इसलिए लिखवाया है क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी, तो मैं सोची बच्चे परेशान होंगे फिर। तो चाहे वह पूर्व वर्ण लघु हो या गुरु। अब चाहे लघु हो या गुरु हो तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। किंतु आधे अक्षर पर कभी मात्रा की गणना नहीं होती। जैसे ये सत्य है, तो ये संयुक्त अक्षर है, तो इससे पहले वाला जो स है, यद्यपि ये लघु है लेकिन अपन गुरु लिख